मैं हूं प्रदीप कुमार यादव और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। जो क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो दोनों विषयों में जो है कितना अंक प्राप्त किए ये बोल रहे हैं ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है कि एक टेस्ट देने के लिए गई शेफाली, है ना। शेफाली जब टेस्ट देने के लिए गई तो दोनों विषय में जो है कितना अंक प्राप्त करती है? 30 अंक प्राप्त करती है। 30 अंक जब प्राप्त करती है तो वहाँ पर जो है एक व्यक्ति कहते हैं कि यदि शेफाली को गणित में 2 मार्क अधिक आता, कितना मार्क अधिक आता? 2 मार्क अधिक आता और अंग्रेजी में 3 मार्क कम आता, 3 मार्क कम आता। अगर उन दोनों को गुना करते, दोनों को क्या करते? गुना करते तो 210 प्राप्त हो जाता, है ना। तो दोनों विषय में कितना कितना अंक प्राप्त किए यही मांग रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं, माना कि शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए। ठीक, तो इसीलिए अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया होगा? अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में दोनों मिला के कितना अंक प्राप्त किए हैं? 30 मार्क प्राप्त किए हैं। अगर गणित में x प्राप्त किए हैं तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त करेंगे? वो 30 माइनस x प्राप्त करेंगे। अब जैसे मान करके चलिए कि 2 विषय में 30 अंक प्राप्त करते हैं। अगर एक विषय में 15 मार्क प्राप्त कर रहे हैं तो दूसरा विषय में कितना प्राप्त करेंगे? 15 मार्क प्राप्त करेंगे। अगर एक विषय में जो है 10 मार्क तो दूसरा विषय में कितना मार्क प्राप्त करेंगे? 20 मार्क प्राप्त करेंगे। अगर गणित में जैसे 10 है तो अंग्रेजी में कितना होगा? 20 होगा। अगर गणित में 20 है तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त करेगा? 10 प्राप्त करेगा। तो योग में से क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी 2 संख्याओं का योग अगर दिया हुआ रहे और एक संख्या अगर क्या किया हुआ रहे? दिया रहे, तो दूसरा संख्या जो होगा योग में से घट करके होगा, है ना। तो अंग्रेजी में उसे कितना प्राप्त होगा? जितना गणित में प्राप्त किए हैं उसको क्या करेंगे? कुल में से घटा देंगे तो अंग्रेजी में जो इतना अंक प्राप्त करेगा, है ना, इतना अंक प्राप्त करेगा। ठीक है, प्रश्न से अब क्या कह रहे हैं? अगर गणित में 2 अंक अधिक आता, गणित में 2 अंक अधिक आता, तो गणित में जो है कितना अंक आ रहे हैं? अभी x अंक आ रहे हैं। 2 अंक अधिक आता और अंग्रेजी में कहना कि 3 मार्क कम आता, है ना। अंग्रेजी में 3 मार्क कम आता। ये तो अंग्रेजी का मार्क है, उसमें 3 मार्क क्या होता? कम आता। और दोनों को गुना करते, दोनों को क्या करते? गुना करते। करें दोनों का गुणनफल जो है कितना होता है? 210 होता है। ये दोनों को गुना करने के बाद कितना प्राप्त होना चाहिए? 210 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब इसको क्या करेंगे? हल कर लेंगे। तो क्या होगा? x + 2, इसमें से ये घट जाएगा तो 27 माइनस x बराबर कितना होगा? 210। यदि इसको हम हल कर लें तो कितना प्राप्त होगा? x माइनस, यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा? 27x माइनस x² प्लस 27 दूना 54, यहाँ पे फिर क्या होगा? माइनस 2x बराबर कितना? 210 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर जो है एक समीकरण बना लेंगे। x², यहाँ पे 27x है, यहाँ पे माइनस 2x है, दोनों क्या होगा? घट जाएगा आपस में। तो यहाँ पे प्लस में कितना होगा? 25x, और यहाँ पर 54 है प्लस में, यहाँ पर ये क्या है? प्लस में है, इधर आएंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 54 माइनस क्या होगा? 210 बराबर 0। तो यहाँ पर जो है
इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना 25x, 210 में से 54 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 156, किस में माइनस में 156 बराबर क्या हो गया 0। अब यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 25x प्लस 156 बराबर कितना 0, या इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस कितना 156 बराबर 0। ये हमारा एक समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण। तो इसको क्या कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, पहले क्या निकालेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर b के स्थान पे क्या है 25, तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे -25 का स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पर नहीं कुछ तो क्या है 1 है, और c कितना है 156 है। 156 ये कितना होगा 625, अब माइनस यहाँ पर गुना करें तो कितना होगा 624। इसका मान क्या हो घट करके 1, इन डी का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब इसका मूल निकालना है, तो मूल बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट d बटे 2a। तो इसीलिए एक बार अल्फ़ा का मान जब लेंगे तो प्लस में होगा, बीटा का मान लेंगे तो माइनस में होगा। तो इसीलिए अल्फ़ा का जो मान होगा -b प्लस रूट d बटे क्या होगा 2a। तो यहाँ पर जो है -b का मान कितना है 25, तो माइनस यहाँ पर क्या होगा 25 प्लस d का मान कितना है 1 बटे 2a, a का मान कितना है 1 है। अब a b c सबको पता है, a कौन होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब एक्स स्क्वायर में नहीं कुछ तो क्या है यहाँ पर 1 है, x का गुणांक b होता है, c कोई अचर राशि होता है, ये सब पहले समझ चुके हैं। तो इसको यदि हम हल कर लें तो ये कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 1 बटे 2, यहाँ पर कितना हो गया 26 बटे 2, कितना हो गया 13 हो गया। अब बीटा का, इसीलिए अब बीटा का भी मान निकाल लेते हैं। तो बीटा बराबर जो है सूत्र लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, सीधा उस पर मान क्या करेंगे रख देंगे। तो क्या होगा -b, तो माइनस कितना हो गया 25 -25, यहाँ पर होगा -25, अब माइनस कितना हो जाएगा √1 बटे 2a। यदि इसका हम मान रख देंगे माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, -1 बटे कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया 24 बटे 2, अर्थात इसका मान कितना आ गया 12। ठीक है, तो 1 का मान आया कितना, अल्फ़ा का मान 12 और बीटा का मान कितना आया, अल्फ़ा का मान कितना आया 13 और बीटा का मान कितना आया 12। यहाँ पर एक बात जो है स्पष्ट रूप से समझना होगा कि दोनों में से किस विषय का 12 आया और किस विषय का जो है 13 आया। 12 और 13 और 12 आने से तो क्या हो 30 नहीं न पूर रहा है। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये गलत हो गया है। जी 13 12 कितना 25 ही हो रहा है। ठीक है, नहीं भला वो भले एक से मान तो वो गणित तक मानने भला है। अच्छा 1 मिनट, हाँ अब अंग्रेजी अच्छा ठीक है मतलब 13 30 में से 13 घटे थे 27 और 13। हाँ, एक बात समझना जरूरी है कि ये जो है ये जो मान निकला है ना 13 और 12 तो दोनों का अलग अलग नहीं निकला है। ठीक है, ये केवल गणित का मान निकला है। किसका मान निकला है, गणित का मान निकला है। गणित का दो गो मान हो सकता है। ठीक है, अगर गणित का मान 13 होगा, ठीक है, गणित का मान कितना होगा 13 होगा, तो अंग्रेजी में 17 प्राप्त होगा। 27 27 कहाँ से प्राप्त होगा, 17 प्राप्त होगा। दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए 30 पुरना चाहिए ना। ठीक है, अगर गणित में 12 प्राप्त होगा
तो अंग्रेजी में 18 प्राप्त होगा। ये जो दोनों मान है, दोनों किसका मान है? दोनों मान है किसका? गणित का। दोनों मान किसका निकला है? गणित का। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि गणित में, किसमें? गणित में 13 प्राप्त होगा। 13 प्राप्त हो तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त होगा? अंग्रेजी में 17 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 17 प्राप्त होगा। यदि गणित में अगर 12 प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा? 12 प्राप्त होगा, तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त होगा? अंग्रेजी में 18 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना। तो अगर गणित में 13 अंक प्राप्त होगा तो अंग्रेजी में 17 प्राप्त होगा। गणित में अगर 12 प्राप्त होगा तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त होगा? 18 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों हो सकते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार फिर से समझ लो कि शेफाली जो है वो 2 विषय का टेस्ट दी। दोनों विषय में जो है उसे 30 अंक प्राप्त होते हैं। कितना अंक प्राप्त होते हैं? 30 अंक प्राप्त होते हैं। 30 अंक जब प्राप्त होते हैं तो उसमें कह रहे हैं कि अगर अंग्रेजी में 2 अंक नहीं, गणित में 2 अंक अधिक होता और अंग्रेजी में 3 अंक क्या होता? कम होता, तो दोनों का गुणनफल 210 होता। दोनों का गुणनफल कितना होता? 210 होता। तो मान लिए कि गणित में उसको x अंक प्राप्त होते हैं। कितना अंक प्राप्त होते हैं? x अंक प्राप्त होते हैं। तो अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त होगा? 30 माइनस x अंक प्राप्त होगा, क्योंकि एक विषय में जितना अंक प्राप्त किया है कुल में से घटा देंगे तो दूसरे विषय का क्या होगा? आसानी से निकल जाएगा। तो 30 माइनस x ये अंग्रेजी का हो गया। यहाँ पे प्रश्न से क्या करते समझ गए हैं कि गणित में 2 अंक अधिक होता और अंग्रेजी में 3 मार्क कम होता, और दोनों का गुणनफल जो है कितना होता? 210 होता। तो इसको यदि हल कर लेंगे तो द्विघाती सूत्र से जो है ये अल्फा का मान कितना आया? 13, और बीटा का मान कितना आएगा? 12। ये दोनों जो मान है किसका है? अभी गणित का, यानी x का दोनों मान आ गया। तो अगर गणित में 13 अंक आएगा तो अंग्रेजी में 17 मार्क आएगा। अगर गणित में 12 मार्क आएगा तो अंग्रेजी में कितना मार्क आएगा? 18 मार्क आएगा। यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, ठीक है।